सालों साल जो इंतजार किया गया है, 40 साल हो गए हैं, इंतजार है इस बात का कि कब महिलाओं को, आधी आबादी को राजनीतिक आजादी मिलेगी। और क्यों नहीं हम इसी 543 पर महिला आरक्षण के 33% के कोटा को लागू कर देते हैं। It is only a matter of time. Success generally does not come without encountering problem. This is what women have to do collectively for getting the bill passed. ये समय आज आ गया है। नमस्ते, इंडिया डिबेट्स में आपका स्वागत है। 17 अप्रैल 2026 भारतीय संसद के इतिहास का वो दिन जब सत्ता पक्ष की एक बड़ी योजना संवैधानिक बहुमत की दहलीज पर आकर रुक गई। सरकार महिला आरक्षण को 2029 से लागू करने के लिए 131वां संविधान संशोधन लेकर आई थी, लेकिन लोकसभा में इसे जरूरी 352 वोट नहीं मिल पाए। सवाल ये है कि जो विपक्ष महिला आरक्षण का समर्थन करता है, उसने इस बल के खिलाफ वोट क्यों दिया? क्या ये वाकई महिलाओं का हक था या इसके पीछे डिलिमिटेशन और उत्तर दक्षिण भारत की राजनीति का कोई बड़ा खेल था? आज हम देश के 3 सबसे बड़े न्यूज रूम्स आर भारत, न्यूज 18 और एबीपी न्यूज की बहस का विश्लेषण करेंगे। सालों साल जो इंतजार किया गया है, 40 साल हो गए हैं, इंतजार है इस बात का कि कब महिलाओं को, आधी आबादी को राजनीतिक आज़ादी मिलेगी और बाकायदा उनके लिए हमारे संसद में, हमारे विधानसभा में जगह दी जाएगी। लेकिन आप देखिए किस तरह से, वैसे ही जैसे आपको याद होगा 40 साल पहले धोखाधड़ी हुई थी और एक तरह से धोखा दिया था मुसलमान बहनों को राजीव गांधी के तहत। अब देखिए किस तरह से राहुल गांधी जो हैं बाकायदा देश की सारी महिलाओं का दिल तोड़ रहे हैं और बाकायदा उनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से हमारी महिला बहनें आगे ना आए। इससे ज़्यादा तकलीफदेह बात नहीं हो सकती है। सारी बात को, एक एक दलील को, एक एक आशंका का जवाब दिया गया है। क्यों ज़रूरी है इसका आना, क्यों परिसीमन इससे लिंक्ड है, लेकिन तब भी अगर मगर करके ये बात कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, सदन में हमारे बहुत सारे साथियों ने बार बार एक बात कही कि 543 की हमारी संख्या है और क्यों नहीं हम इसी 543 पर महिला आरक्षण के 33% के कोटा को लागू कर देते हैं। मैं सबसे पहले तो ऐसे सभी दलों से ये कहना चाहती हूँ कि जब आपके पास मौका था तब आपने 543 की संख्या पर 33% महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं किया? और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय कि इस हमारे सदन के अंदर बड़े दल ही नहीं है, बहुत सारे छोटे दल भी हैं। ऐसे भी दल हैं जिनके पास महज 1 या 2 सांसद की संख्या है। और जब हम महिला आरक्षण को लागू करना चाहते हैं तो हमें बड़े दलों के साथ साथ छोटे दलों की सहजता का भी ख्याल रखने की जरूरत है। जब हम इस लोकसभा की संख्या को बढ़ाएंगे, 816 तक पहुंचाएंगे, तो छोटे और बड़े दल सभी के लिए 33% का जो ये महिला आरक्षण है इसको लागू करना सहज हो जाएगा। इसका भी सभी दलों को ख्याल रखने की जरूरत है। और कुछ बातें मैंने जाति जनगणना को लेकर भी सुनी। इस संबंध में भी सभापति जी मैं कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने जाति जनगणना तब क्यों नहीं कराई, अब क्यों कराई, इतना वक्त क्यों लग रहा है, तमाम किस्म के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मैं भी उठाना चाहती हूँ। It is only a matter of time. Success generally does not come without encountering problem. This is what women have to do collectively for getting the bill passed. ये समय आज आ गया है। If women get into the assembly, they would bring some order. We can also hope to see development politics instead of political politics. If more women enter the seat, ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी सपना था जो आज नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। विधायिका में नारी शक्ति का बढ़ता प्रतिनिधित्व हमें डेवलपमेंट में और निर्णय प्रक्रिया में भागीदार महिलाओं को बनाएंगे तो हमें इसका देश को लाभ होगा। आज मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कलाम साहब के इस विजन को ही चरितार्थ करने का ऐतिहासिक कार्य संपन्न किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, 2 साल बाद 9 मार्च 2010 को
राज्यसभा में तीखी बहस और भारी हंगामे के बीच ये बिल पास हो गया, किंतु लोकसभा में ये बिल पास नहीं हो सका। अध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो महिला अधिकारों और महिला कल्याण के प्रति सदैव संवेदनशील है, उनके मार्गदर्शन में लगभग सर्वसम्मति बनाते हुए नई संसद के पहले बिल के रूप में 19 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान का 128वां संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में प्रस्तुत किया, जो लोकसभा में भारी बहुमत से पास हुआ, जिसके पक्ष में 454 वोट पड़े, मात्र 2 वोट विपक्ष में पड़े, जिसे बाद में संविधान का 106वां संशोधन कहा गया। 2023 के तौर पर यह लागू हुआ, ये 2023 के लागू किया गया। अगले ही दिन 20 सितंबर 2023 को राज्यसभा में 2014 वोटों के साथ बिना किसी विरोध के ये बिल पास हो किया गया। तो आज की इन तीनों बहसों से एक बात साफ है, ये लड़ाई सिर्फ महिला आरक्षण की नहीं थी। असली पेच डिलिमिटेशन यानी सीटों के बंटवारे में फंसा है, जहां सरकार का तर्क है कि 2011 की जनगणना के बिना आरक्षण देना मुमकिन नहीं। विपक्ष का मानना है कि ऐसी सीटों के बढ़ने से जोड़ना दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ नाइंसाफी है। अंत में नतीजा ये रहा कि बल मर गया और 2029 में महिलाओं की भागीदारी अब फिर से एक बड़ा सवाल बन गई। आप क्या सोचते हैं? क्या आप आरक्षण को सीटों के बंटवारे से अलग रखना चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।